ये क्या पढ़ रहा है बे? ये लक्ष्मी चिटफंड करे पैसा 25 दिन में डबल। भाई ये सब क्यों पढ़ रहा है भाई? ये सब मत पढ़, ये पढ़ फाइनेंशियल शेनानिगन्स बाय हावर्ड एंड स्लेट। इससे ज्ञान बहुत मिलेगा तुझे। ये पढ़ने के बाद मेरे पैसे बन जाएंगे? नहीं, बट बहुत सारा ज्ञान मिल जाएगा। मेरा था तुम्हारे पास नहीं चाहिए, बहुत ज्ञान हो गया मेरा। तू इतना उदास क्यों लग रहा है भाई? उदास ना हूँ तो क्या करूँ? बता, कितने दिन से हम नौकरी कर रहे हैं, बता। यही कुछ 3-4 साल। अब तुझे कुछ आगे का दिख रहा है? जैसे फ्यूचर का कुछ भी दिख रहा है तुझे? हाँ क्यों नहीं भाई, दिख रहा है। आगे T20 वर्ल्ड कप है, उसके बाद पेरिस ओलंपिक्स है, और फिर 4 साल बाद फिर से ओलंपिक्स है, वो पता नहीं कहाँ पे है, और फिर ICC वर्ल्ड कप भी तो है, और फीफा वर्ल्ड कप भी। इसीलिए मैं तेरे साथ कोई सीरियस डिस्कशन करता है, टाइम वेस्ट करता रहता है। देख भाई, मुझे पता है तुझे अपनी फ्यूचर की पड़ी है, बट एक बात बोलता हूँ तुझे। एक बार मैंने तेरी कुंडली ज्योतिष से दिखाई, उसने पढ़ने से इनकार कर दिया भाई। बोलता है जिसकी लाइफ में हो इतनी दुविधा, क्या करोगे लेके ज्योतिष सुविधा। हाँ तू चले बे नमक के साथ हरी मिर्च भी डाल। अबे यहाँ पे दर्द हो रहा है, तेरे को मजाक सूझ रहा है? ठीक है, बता तेरी प्रॉब्लम क्या है? खाली बिलबिलाता रहता है। प्रॉब्लम ये है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, और सॉल्यूशन का पता नहीं। और अभी तो ऐसा लगता है कि क्यों इतना 4 साल हमने पढ़ाई की, फिर डिग्री लिया, फिर नौकरी किया। उससे बेहतर तो था हम उस रमिया की तरह इन्फ्लुएंसर बन जाते बे। कौन वो रमिया द जमिया? क्या क्या चिढ़ाते थे ना उसे स्कूल में हम। पर अभी देख उसके लाइफ को, क्या ऐस ही ऐस है। अभी गई है ना अपने बॉयफ्रेंड हैंकॉक को लेके बैंकॉक। यार क्या लाइफ है भाई, सही लाइफ है उसकी। हाँ ये अमेरिकन लोग भी ना क्या क्या नाम रखते, हैंकॉक। अजीब नाम नहीं है? ऐसा लगता है जैसे मुर्गी का लवर। यही बोलने जा रहा था ना तू? हाँ भाई वही तो बोलने जा रहा था, मुर्गी का लवर, कॉक नहीं तो और कौन ही होगा। पर लाइफ अभी ऐसी बन चुकी है कि जब भी मैं फ़ोन लेके यूट्यूब खोलता हूँ, कोई ना कोई साला फाइनेंशियल क्रिएटर आ ही जाता है बोलने कैसे बने करोड़पति, ये टॉप 10 टिप्स टू बिकम ए करोड़पति बाय 20। शाबाश मेरे वारेन रंजन, ऐसे ही मेरी तरह फाइनेंशियल क्रिएटर्स को देखता रहे, एक ना एक दिन तू भी फाइनेंशियली एजुकेटेड बन ही जाएगा भाई, भरोसा है तेरे पे। अरे पूरी बात तो सुन। जोश जोश में मैं वीडियो तो शुरू कर देता हूँ, फिर आ जाता है उनका वही एडवाइस, आपको 30 साल तक SIP करनी पड़ेगी, और वहीं पे मैं और मेरी फाइनेंशियल एजुकेशन वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। इस जनरेशन को ये हुआ क्या, कहीं पे रील्स की मम्मियाँ तो कहीं पे शॉर्ट्स की छमियाँ। अरे भाई देख, शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की तरह होता है। चल गया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो स्क्रॉल करके नेक्स्ट वीडियो पे चले। देख भाई, इतना तो मुझे भी पता है कि शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप और शॉर्ट टर्म पैसा, इन दोनों फील्ड में सब आते हैं बोल के ये गाड़ेंगे अपना झंडा, पर इन्हें क्या पता है इन्हें मिलने वाला है पंचायत वाला नुकीला डंडा। तो फिर अगर तुझे इतना पता है तो फिर तू दुखी क्यों होता है? देख भाई, दुखी नहीं हो रहा हूँ, गुस्सा आ रहा है मुझे, गुस्सा। क्योंकि हर फाइनेंशियल क्रिएटर यही 30 साल की SIP का कॉन्सेप्ट क्यों बिलबिलाता रहता है। एक बात बता भाई, मुझे ये तक नहीं पता कि जो कच्चा मैंने सुखाने के लिए डाला था आज, वो कल तक सूखेगा या नहीं। और ये लोग बोलते हैं 30 साल की SIP कर लो। अच्छा कच्चा नहीं सूखेगा, ऐसा क्यों भाई? अगर बारिश हो गया तो हर चीज में गंदी सोच इसकी, ची छोड़ो वो बात। और ये फाइनेंशियल क्रिएटर्स जब बोलते हैं कि 30 साल की SIP करते रहो, तो 30 साल की SIP क्यों बोलते हैं पता है? क्यों? इसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है। ये सोचते हैं कि साला 30 साल तक इंडिया 6 से 7% तक ग्रो करेगा और इंडिया में इन्फ्लेशन 5 से 6% रहेगा। ये कैसे प्रेडिक्ट कर लेते हैं भाई? क्या तुझे इंडिया के यंग पॉपुलेशन पे भरोसा नहीं है कि हम जैसे नौजवान इस देश को 6 से 7% की ग्रोथ दे सकते हैं? हाँ? देख, इंडिया की पॉपुलेशन पे भरोसा है, बट इन फाइनेंशियल क्रिएटर्स पे नहीं है बे। और सुन, तू अपने आप को ना इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड में ऐड करना बंद कर।
तेरा इंडिया के ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन उतना ही है जितना मेरा एक टॉफी खरीद के ये बोलना कि मैंने जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया है। बोथ आर स्मॉल एंड इनकॉन्सिक्वेंशियल। दैट्स व्हाट शी सेड। देखिएगा। पर अगर तू इंडिया पे भरोसा करता है तो तुझे दिक्कत किस बात की है भाई? मुझे इस बात की दिक्कत है कि जब बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट मैक्स टू मैक्स 2 या 3 साल का इकोनॉमी का प्रेडिक्शन देते हैं और वो भी 2 या 3 साल के प्रेडिक्शन में वो भी रॉन्ग जाते हैं, ये लोग तो 20-30 साल का प्रेडिक्शन दे के बैठे हैं भाई। और ये तो काउंटलेस रिसर्च आ चुका है कि जब भी हम इकोनॉमी का प्रेडिक्शन 30 साल या फिर 20 साल का करने लगे तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी वी आर गोइंग टू गो रॉन्ग। और ये लोग कुछ भी बोल देते हैं 30 साल तक ऐसा ही पे कर। भाई 30 साल तक कंट्री एक ही रेट में ग्रोथ करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। मैं बोला नहीं इम्पॉसिबल, इज़ वेरी डिफिकल्ट। बट हम जब ये बात बोल देते हैं ना कि इंडिया की ग्रोथ 6 से 7% और इन्फ्लेशन 5 से 6% रहती है, तो ये बहुत ही जनरलाइज स्टेटमेंट है भाई। और इतना जनरलाइज कौन करता है भाई? तुम तो फाइनेंस क्रिएटर हो, तुम तो इसमें स्पेशलाइज होना चाहिए ना, थोड़ा नुआंस दो यार। पता नहीं ये लोग कहाँ से अपना फाइनेंस का डिग्री लाए हैं। सिंपल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जहाँ से मैं अपना फाइनेंशियल टिप्स लेता हूँ। वो अलग बात है, इनके फाइनेंशियल टिप्स से सिर्फ लॉसेस ही हुए हैं मुझे, बट फिर भी बाबा मल्टीबैगर ने बोला है कि और 2-3 टिप्स के बाद मैं और टिप्स लेने लायक नहीं रहूँगा। तो फिर तू खुश क्यों है भाई? क्यों ना हूँ भाई। बाबा मल्टीबैगर का कहने का यह तात्पर्य है कि और कुछ दिन के बाद मैं इतना पैसे वाला बन जाऊँगा ना, ये टिप्स में मुझे चाहिए ही नहीं पड़ेगा। एंड उसके बाद आई विल बी फ्लोटिंग अराउंड गोरे गोरे हिप्स। तूने इसका मतलब ये निकाला? गजब इंसान हो भाई। अबे कभी तो अपने निचले भाग को छोड़ के घुटनों को छोड़ के दिमाग से सोच लिया कर। साला वो तेरा बैंड नहीं ब्रॉडबैंड बजा रहा है, कॉल करके देख। अभी फोन उठाएगा नहीं वो, देख। रुक कॉल करता हूँ। हाँ अभी बोल रहे हैं कि नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। अबे मैं तो लुट गया भाई। ये है आज के फाइनेंशियली एजुकेटेड पीपल, खुद काम किए हैं झांट का और ज्ञान देंगे पूरे समाज का।